हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्र में, इस कक्षा में आने के लिए। तो आज का हमारा विषय होगा वैष्णव निंदा का फल, कि वैष्णव निंदा करने से, वैष्णव का अपमान करने से, वैष्णव के बारे में कोई गलत विचार मन में आने से क्या होता है। तो ये कथा है रंगनाथ मंदिर का, जो हमारे आचार्य रामानुजाचार्य आने से पहले भी बहुत समय पहले की बात है कि उस समय का शासन ऐसा था और ब्राह्मण समाज इतना कट्टरवादी थे कि अगर कोई चंडाल उस गांव में रहते हैं या कहीं पर चंडाल आना जाना करते रास्ते में, तो चंडाल को पहले ही वार्निंग देना पड़ता था या अनाउंस करना पड़ता कि मैं चंडाल इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, कृपा करके अगर कोई ब्राह्मण रास्ते में है तो साइड हो जाए या छुप जाए, क्योंकि मतलब इस तरह का सिस्टम था। क्योंकि अगर भूलवश भी किसी चंडाल के संस्पर्श में कोई ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण जो अशुद्धि अनुभव करता है उसके लिए उनको प्रायश्चित करने का समस्त व्यवहार चंडाल को देना पड़ता है, उस ब्राह्मण को देना पड़ता है। तो ऐसी कथा है, रंगनाथ मंदिर में एक पुजारी था ब्राह्मण, तो वो रोज रास्ते से जहाँ पे उनका गांव था, उस गांव से रंगनाथ मंदिर आते थे पूजा करने के लिए। तो एक चंडाल मीन्स, चंडाल का अर्थ होता है जो कुछ भी खाता है, जिसका कोई रहन सहन या जिनका कोई संस्कार नहीं होता, दैट इज कॉल्ड चंडाल। तो वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के, चंडाल का अर्थ होता है पाप कर्म करना। उसको पता नहीं चलता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या पाप कर्म है कौन सा पुण्य कर्म है। वो जस्ट पशु की तरह अपना कर्म करते रहते हैं। जो शास्त्र विधि विधान क्या है उसके बारे में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। तो ऐसे एक चंडाल वहाँ पर रास्ते पर हरिनाम कर रहे थे। तो हरिनाम का जप करते करते वो ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरे तो देखा कि एक चंडाल घोर लीन होकर भगवान का नाम का कीर्तन कर रहा है। तो अभी उसको तो रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएंगे, ब्राह्मण सोचे। तो उसको बार बार चिल्लाए कि ओ चंडाल आप रास्ते से हट जाओ, लेकिन कितना बार चिल्लाए ब्राह्मण, पर सुना नहीं है वो चंडाल। तब उन्होंने क्या किया, उसको एक पत्थर लोहखंड ठेला से उसको मारे। जैसे ही उसको उधर से जैसे पत्थर मारते हैं कि कोई किसी को, सिमिलरली उसको जैसे ही पत्थर मारे तो वो जाग गया। और जागने के बाद वो कुछ बोला नहीं क्योंकि चंडाल है। तो वो ब्राह्मण ऐसे करके मंदिर में आया, रंगनाथ मंदिर में, और आके देखा कि रंगनाथ मंदिर का जो दरवाजा है वो लगा हुआ है। तो अभी वो कैसे घुसेंगे? दूसरा दरवाजा में जो साइडिंग ब्राह्मणों का है, पुजारियों का, उस दरवाजे में गया, वो भी बंद है, सब तरफ से लगा हुआ है। तो ये कौन लगा है? ये साक्षात भगवान लगा है। तो खैर वो अभी पश्चाताप कर रहे हैं वो ब्राह्मण, और बोले कि हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी भूल किए हैं, मैं आपके नित्य सेवा में लगा हुआ हूँ, कृपा करके आप मुझे इस तरह धिक्कारे नहीं, आप मुझे अपने श्री चरणों की सेवा में कभी भी त्यागे नहीं। तो इस तरह करके आकुति मिनती बहुत कुछ प्रार्थना किए। तो भगवान बोले कि इसको तो शिक्षा देना है, तो इसके लिए दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया। तो दरवाजे जैसे ही खोला, ब्राह्मण पुजारी इंटर किया मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर देखा कि भगवान के शरीर में, मतलब रंगनाथ के शरीर में थोड़ा सा, जैसे कोई पत्थर किसी को मारते तो उसमें घाव हो जाता है, तो सिमिलरली भगवान का भी वैसा हो गया है। तो भी भगवान उनके साथ डायरेक्ट बातचीत करने लगा
बोले कि तुम इस तरह मुझे मारते हो, पत्थर से मारते हो और बोलते हो कि ये घाव कैसे हुआ। मतलब वो ब्राह्मण पुजारी ने पूछा, प्रभु आपका ये दशा क्यों है, और आप मुझे दरवाज़ा क्यों लगा के रखे थे, मंदिर में आने के लिए क्यों नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने सब कुछ वृत्तांत तो बताया कि मेरा एक भक्त जो मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो जो हरि नाम करता है वो मैं ही हूँ। तो आप हरि नाम करते करते उस व्यक्ति को आप प्रहार किया, इसका मतलब आप मुझ पर प्रहार किए और आप लोहखंड से मुझे मारे, क्योंकि वो हरि नाम ले रहे थे। तो उसके हरि नाम में किसी प्रकार के कुछ बाधाएं ना हो, जिसके कारण मुझे उनको जाकर रक्षा करना पड़ा, और आपने ऐसा किया। तो ये क्या अच्छी बात है। तो ब्राह्मण पुजारी इतना पश्चाताप करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूं, ऐसी हालत में मैंने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया आपके चरणों में। बोले कि मेरे चरणों में नहीं किया, आप एक वैष्णव चरणों में अपराध किया, आप उस भक्त के चरणों में अपराध किए हैं। अगर सच में आप इस अपराध से मुक्त होना चाहते हैं, इससे प्रायश्चित अपने आप को करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक काम करो, आप सीधा उस जगह में चले जाओ जहाँ पर वो बैठ के जप कर रहा है, उसको कंधे पे लो और कंधे पर लेकर मेरे मंदिर का 7 बार परिक्रमा करो। उसके बाद ही आपका ये निस्तार होगा, क्योंकि वो मेरे परम प्रिय भक्त हैं। उसके बाद वो पुजारी भगवान से बात कंप्लीट किए बिना ही दौड़ दौड़ के उत्कंठावश उस चंडाल के पास गए, और चंडाल के पास आकर बोले। तो चंडाल को कुछ बोलने से पहले ही चंडाल बोले कि हे ब्राह्मण आप दूर रहो, मैं तो अस्पृश्य, मैं तो चंडाल हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं रास्ते में बैठा हुआ हूँ और आपको आने जाने में दिक्कत होता है, आप अपवित्र हो जाते हैं, तो मैं आपका प्रायश्चित के लिए इसका नुकसान भरपाई करूँगा, तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे दंड न दें। तो ब्राह्मण चंडाल ऐसे ऐसे ब्राह्मण को बोलने लगा। तो ब्राह्मण उससे पहले ही बोले कि क्या दंड देंगे आप, क्या मैं आपको दंड दूंगा, दंड के अधिकारी तो मैं हूँ कि आपको मुझे दंड देना चाहिए। तो इस तरह करके जबरदस्ती उस चंडाल को वो ब्राह्मण पुजारी अपने कंधे पर बैठा लिया, और कंधे पर बैठाने के बाद वो रंगनाथ मंदिर में चारों तरफ आपका 7 बार परिक्रमा, और परिक्रमा करके वो भगवान को संतुष्ट किया, वैष्णव को संतुष्ट किया। तो इसी प्रकार हम लोग इस जगत में देखते हैं कि वर्तमान में श्रील प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का प्रचार प्रसार सारे विश्व में हो चुका है। श्रील प्रभुपाद ने जवन, क्रिश्चियन, मुस्लिम हर तरह के लोगों को कृष्ण भावनामृत में आने का निमंत्रण दिए थे, और वो लोग आए भी थे और अभी भी आ रहे हैं। तो विषय वस्तु यही है कि किसी भी भारतीयों को और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो यवन है, कि वो फॉरेनर डिवोटीज है, उनका कुछ मूल्य नहीं है। नहीं, ऐसे अगर करेंगे तो हम लोग कितना भी भक्ति में बड़े चढ़े क्यों ना हो, कितना भी उन्नत भक्त क्यों ना हो, हम लोग को गिरना पड़ेगा, और उस भक्त के चरणों में अपराध हो जाता है, मतलब हमारा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के अंदर में भगवान साक्षात वास करते हैं। कौन छोटा वैष्णव कौन बड़ा वैष्णव, बात ये नहीं है, बात यह है कि वो वैष्णव है। तो इसीलिए सर्वदा इस चीज़ के बारे में हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि कृष्ण भक्ति के पथ में वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजर। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कक्षा में आने के लिए।